सत्संगत। एक गीत आता है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना नाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। कि मालिक के हाथ में जीवन की डोर सौंप देना, सब कुछ समर्पित कर देना। फिर कहते हैं कि जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए, कि जिस प्रकार से मालिक रखे उस प्रकार से रहना। तो एक बात हो जाती है कि अगर ऐसा हम कर पाते कि हमने हमारा जीवन ईश्वर को सौंप दिया, तो उसके बाद दुख आएगा क्या? दुख कभी नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी में। कोई तकलीफ़, कोई परेशानी कभी नहीं भटकेगी हमारे जीवन के आसपास, क्योंकि हमने समर्पित कर दिया है प्रभु परमात्मा को अपना जीवन। तो फिर उनकी छात्र छाया में हम खड़े हो गए, तो फिर जीवन में तकलीफ़ कैसे आएगी? कभी नहीं आ सकती है। लेकिन कई बार ये बातें बन जाती है कि हमने समर्पित तो किया है, लेकिन फिर भी दिक्कतों का सामना हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं। तो उसका कारण है कि हमने समर्पित का मायने ही नहीं समझा। कहते हैं कि अगर एक 100-200 रुपए की छतरी हो, अगर इंसान उसको जब बारिश में खोल करके खड़ा होता है, तो वो छतरी ये भरोसा दिलाती है कि मैं पूरी रात बारिश में भीगूंगा, लेकिन ए इंसान, मैं तेरे ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ने दूंगी। ऐसा छतरी भरोसा दिलाती है। लेकिन छतरी कहती है कि एक शर्त है, बस तू मेरे अंदर रहना, मुझे जो है अपने ऊपर रखना, फिर एक भी बूंद की मजाल नहीं जो तुझे गीला कर सके। तो ऐसे ही कहते हैं कि रब को समर्पित करने का मतलब होता है कि उसके बनाए हुए नियम कायदे के अंदर ही हमारे जीवन को जीना। ना कि हमने एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सौंप दिया मालिक को, और दूसरी तरफ हमें दुनिया की फिक्र है, दुनिया की बातों में उलझे जा रहे हैं, बेमतलब के इधर उधर अपने मन को भगाए जा रहे हैं। तो फिर कहाँ हमने समर्पित किया है? हम तो अभी भटक ही रहे हैं, हम छतरी के अंदर खड़े ही नहीं हैं। तो फिर तो बारिश हमें गीला करेगी ही, फिर तो बारिश का सामना हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि छतरी के अंदर रहने से ही हम सुरक्षित थे बारिश से। ऐसे हमारा सद्गुरु, हमारा ईश्वर को समर्पित हैं हम। तो समर्पित का मतलब ही होता है कि उनके बनाए हुए नियम और कायदे के अंतर्गत ही जीना, ना कि उससे कुछ बाहर कुछ अलग कर्म करेंगे, अलग व्यवहार करेंगे, अलग सोच रखेंगे, अलग तरीके से जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम समर्पित नहीं हैं, फिर तो हमें दुखों का, तकलीफ़ों का सामना करना ही है। तो आओ इस बात को समझें हम कि समर्पित का मतलब ही हो जाता है कि उनके बनाए हुए दायरे में रहना। और ये जो दायरा है, कहते हैं एक इतिहास में
बात आती है लक्ष्मण रेखा की कि वो जो वन के अंदर लक्ष्मण जी जब भगवान राम के पास जाते हैं माता सीता को छोड़ के, तो उन्होंने एक सुरक्षा के लिए कहते हैं कि एक लकीर खींची और उनको कहा कि किसी भी सिचुएशन, कैसी भी टफ सिचुएशन हो, लेकिन आपने इस रेखा से बाहर कदम नहीं रखना है। तो कहते हैं कि वो चले जाते हैं रेखा खींच करके, और उसी समय रावण जो है साधु का भेष धर के आता और कैसे भिक्षा मांगता और वो रेखा की बात करता कि भाई आप बाहर निकल करके देंगे तो ही हम लेंगे, वरना हम चले जाएंगे। तो उनको एक मन में ये भाव आता है कि भाई साधु हमारे दरवाजे से खाली हाथ चला जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो कदम बाहर रख देती हैं। उसके बाद उनका जीवन कितना विशाल दुखों की तरफ मोड़ ले लेता है। तो वैसे ही गुरु ने हमारे जीवन में भी कुछ एक लक्ष्मण रेखा खींची है। परमात्मा ने कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए हैं जो संत महात्मा फॉलो करते हैं और हमें भी समझाते हैं कि भाई इसी तरीके से आप जियो, आप सुरक्षित रहोगे। तो उस नियम के अंतर्गत ही हमारा जीवन सुरक्षित है। तो किसी भी गुरु के नियम का ना तोड़ें। परमात्मा ने जिस तरीके से जीने को कहा है उससे अलग जीने का प्रयास बिल्कुल ना करें, तो ही हमारा जीवन सुरक्षित है और तभी हम सही मायने में ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। वरना एक वहम में है कि भरोसा है, भरोसा नहीं है। भरोसा होगा तो मालिक बहुत बड़ा है, कोई तकलीफ़ भटकने नहीं देगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।